मनुष्य त्रिएक है, जो शरीर, प्राण और आत्मा से मिलकर बना है। मनुष्य के इस अनूठे पहलू को हमारे लिए समझना कठिन है। मनुष्य की त्रिएकता की तुलना हम आड़ू के त्रिएकता से कर सकते हैं। मांस या शरीर आड़ू का वो हिस्सा है जिसे हम खाते हैं। आड़ू अक्सर उस मांस वाले या गूदे वाले हिस्से को ही हम लोग समझते हैं जिसे हम खा सकते हैं, और सुबह को हम अपने नाश्ते के ऊपर इसे रखते हैं। लेकिन आड़ू एक पत्थर भी है, उसकी गुठली भी आड़ू ही है, जो एक पत्थर के समान दिखती है। आड़ू त्रिएक है, गूदा, गुठली का सख्त पत्थर जैसा हिस्सा और तीसरा उसकी गिरी। उसका पत्थर जैसा सख्त हिस्सा गिरी नहीं है और ना ही ये गूदा है। आड़ू के लिए गूदा जो है वही मनुष्य के लिए शरीर है, लेकिन मांस के इस शरीर के अंदर प्राण रहता है। आड़ू के लिए गुठली के ऊपर का सख्त पत्थर जैसा हिस्सा जो है वो ही मनुष्य के लिए प्राण के प्रकार है। बाइबल भी यही सिखाती है। तो भी प्राण आत्मा नहीं है, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जिस प्रकार आड़ू के बीज के ऊपरी परत जैसे भाग के लिए उसकी गिरी है, उसी प्रकार प्राण के लिए आत्मा है। आप आड़ू के गूदे को हटा दीजिए तो भी गिरी के पास एक शरीर है, बीज का बाहरी सतह। मनुष्य के प्राणों का शरीर सुन सकता है, बोल सकता है, महसूस कर सकता है, और याद रखें, इसका एक मूर्त रूप होना चाहिए। जिस प्रकार कपड़े उतारने के बाद भी मैं उतनी ही मैं हूँ जितना कपड़े पहनकर मैं होती हूँ, वैसे ही मैं शरीर छोड़ने के बाद भी उतनी ही मैं हूँ जितनी शरीर के साथ मैं वास्तव में मैं होती हूँ। यहाँ तक कि जब प्राण मेरे शरीर को छोड़ देगा और मेरा शरीर पृथ्वी पर रह जाएगा, तो भी मैं हमेशा मैं ही रहूँगी। मेरा शरीर मर जाता है, मेरा प्राण और आत्मा हमेशा जीवित रहती है। मैं ये सब इतना स्पष्ट कर देती हूँ कि आपके मन में कोई भ्रम न रह जाए। शारीरिक मृत्यु के समय परमेश्वर की संतान जीवित रहने को जाती हैं। यदि आप यीशु मसीह को और उसकी बचाने की सामर्थ को जानते हैं, तो आप परमेश्वर के वारिस हैं और यीशु मसीह के साथ संयुक्त वारिस हैं। सबसे बड़ी विरासत, सबसे बड़ी संपत्ति, सबसे बड़ा खजाना जो किसी मनुष्य के पास कभी हो सकता है, वो है मसीह के साथ अनंत जीवन। यदि किसी मनुष्य के पास मृत्यु तुरंत इसी क्षण आ जाए, तो तुरंत उसकी आत्मा और प्राण इस पृथ्वी के सारे रास्तों को छोड़ते हुए परमेश्वर की उपस्थिति में पहुंच जाते हैं। उसका 2/3 भाग तुरंत शरीर को छोड़ देता है, केवल 1/3 ही पृथ्वी पर रह जाता है। जैसे आड़ू का गूदा रह जाता है, वैसे ही उसका शरीर यहाँ रह जाता है। दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 5:8, देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम है। तुरंत ऐसा ही होता है जब कोई बूढ़ा हृदय आखिरी बार धड़कता है। ठीक इसी समय जब मैं आपसे बात कर रही हूँ, यदि मेरा दिल धड़कना बंद कर दे और मेरे शरीर में से जीवन निकल जाए, उसी सेकंड, बल्कि जहाँ मैं बैठी हूँ इस कुर्सी पर से मेरे शरीर के गिरने से पहले, मेरा प्राण और आत्मा उसी सेकंड से पहले राजा की, प्रभु की उपस्थिति में होंगे, जिसकी मैं सेवा करती हूँ, जिसे मैं प्यार करती हूँ, जिसे मैं सराहती हूँ, जिसकी मैं प्रशंसा करती हूँ, जबकि अभी तक मैंने उसे देखा नहीं है।
जब आप सुने कि कैथरीन कुलमन मर गई तो इसका विश्वास मत करिएगा। चूँकि मेरा नया जन्म हुआ है तो मैं उसकी उपस्थिति में होंगी, मैं उसे देखूंगी। केवल एक भाग पृथ्वी पर रह जाएगा, वह है मेरा शरीर। वह जो ताबूत में रखा जाएगा वो आड़ू का गूदा होगा। और जब वो मेरी देह को कब्र में रखेंगे तो ये बस वो सब होगा जो वहीं पर रह जाएगा। वास्तविक मैं तो जीवित रहूंगी। नहीं प्रियो, प्राण सोता नहीं है, आत्मा भी नहीं सोती है। वो सब जो खुली कब्र में पृथ्वी पर रह जाता है वो बस शरीर है। आप वास्तविक मुझे, मेरा वो भाग जो अनंत है, प्राण और आत्मा है, उसे कभी कब्र में नहीं रख सकते। मैं कभी दफनाई नहीं जाऊंगी। मृत्यु मुझे नहीं छू सकती, आग मुझे नाश नहीं कर सकती। बस मेरा शरीर उस कब्र में रखा रहेगा, बल्कि वो भी महिमा में पुनरुत्थान की सुबह का इंतज़ार करेगा, जब वो मुझ में, वास्तविक मुझ में फिर से एक साथ मिल जाएगा। जब तक मैं मांस के इस शरीर में हूँ तब तक मैं रोग, बीमारी, शोक, हृदय विदारकों के प्रति अति संवेदनशील हूँ। यह नाश होने वाला एक शरीर है, यह एक नश्वर शरीर है। लेकिन इन दिनों में से एक दिन यह तुच्छ शरीर नहीं रहेगा, ये नश्वर से अमरता में बदल जाएगा। ये नश्वर से, नाश होने वाले में से अविनाशी में बदल जाएगा। इसे एक नाश होने वाले शरीर के रूप में जीवित नहीं किया जाएगा, लेकिन एक ऐसे शरीर के रूप में जो उसके शरीर के समान हो, हमारे अद्भुत यीशु के शरीर के समान। हम इस गौरवशाली बात से रोमांचित होते हैं कि हमारे पाप लहू से ढांपे गए हैं। लेकिन मेरा छुटकारा तब तक पूरा नहीं होगा जब तक कि वो जो नाश होने वाला है, जो नश्वर है, हमेशा के लिए जीना उठे, अमर ना हो जाए। एक दिन मैं महिमा में नए शरीर के साथ उसकी महिमा में उपस्थिति में खड़ी हो जाऊंगी। जब परमेश्वर की तुरही की आवाज़ सुनाई देगी, मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे। जो जीवित हैं वो उससे हवा में मिलेंगे, जिससे कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं। जो हमसे पहले चले गए हैं वो खोए नहीं हैं और ना ही हमेशा के लिए हमसे जुदा हुए हैं। इन्हीं दिनों में से एक दिन मैं पापा से मिलने जा रही हूँ। इन्हीं में से एक दिन मैं फिर से मम्मी को देखने जा रही हूँ। इन्हीं दिनों में से एक दिन मैं अपने प्रियों के साथ होने वाली हूँ। मैं संसार के सारे कामों के नाम के बदले इस गौरवशाली आशा को कभी नहीं बदलूंगी। स्वर्ग में मेरी जगह तैयार है, मेरी आशा सुरक्षित है, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। और दूसरी तरफ मैं आपको भी देखूंगी।